दोस्तों, जब हम लोग 12th पास आउट करते हैं तो सभी के मन में एक प्रश्न रहता है कि हम लोग आगे कौन सी तैयारी करें। सबसे बड़ी दुविधा 12th पास करने के बाद ही रहती है कि गवर्नमेंट जॉब तो सबको पाना है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं दोस्तों जो यूपीएससी की तैयारी करने चले जाते हैं, पीसीएस की तैयारी करने जाते हैं, एसएससी की तैयारी करने जाते हैं या बैंक और रेलवेज़ की तैयारी में लग जाते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में से सभी का उद्देश्य होता है कि हमको बहुत जल्द ही गवर्नमेंट जॉब पाना है, लेकिन सही दिशा न मिलने के कारण कई बच्चे बहुत ही पीछे छूट जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आप जिसकी तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत ही कम समय में सफलता मिलेगी और एक अच्छे पद पे मिलेगी, जहां पर एक अच्छी सैलरी भी आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तमाम परीक्षाओं की तैयारी करने में लग जाते हैं, लेकिन खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में इस कोर्स के बारे में बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते, और जब तक इस कोर्स के बारे में उनको जानकारी मिलती है वो ओवर एज हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में बताने वाला हूं। ये एक कोडिंग लैंग्वेज है, और सबसे खास बात क्या है दोस्तों कि एक जो भ्रांति बनाई गई है मन में कि एसएससी स्टेनो बहुत ही टफ है, ये नहीं आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। होता क्या है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में समय समय पे दोस्तों वैकेंसीज आती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और सीटें रिक्त रह जाती हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा होती क्या है और ये कैसे ली जाती है। तो दोस्तों, जो एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा होती है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाती है। भारत के जो तमाम मंत्रालय हैं उसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है, और ये परीक्षा दोस्तों 2 चरणों में होती है, चरण 1 और चरण 2। और सबसे खास बात तो उन बच्चों के लिए है जो मैथ में वीक हैं और जिनकी मैथ कमज़ोर है और कहीं ना कहीं मैथ से वो भागते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। आइए बात करते हैं परीक्षा के चरण की। तो दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है। जो पहला चरण होता है वो सीबीटी का होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आपका ये पहला चरण होता है वो कंप्यूटर पे होता है। इसमें प्रश्नों की बात की जाए तो 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, जो कि महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। अगर बात करें जाए इसकी अवधि की, तो अधिकतम जो इसका समय होता है वो 2 घंटे होता है, और जो इसका मैक्सिमम मार्क होता है वो भी 2 घंटे होता है दोस्तों। और निगेटिव मार्किंग होती है जिसको हमको विशेष ध्यान रख के चलना है। और अगर आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं तो जो दूसरा चरण होता है वो स्किल टेस्ट का होता है, यानी कि शॉर्ट हैंड का होता है, जहां पर आपकी टाइपिंग टेस्ट और आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड चेक की जाती है कि आप शॉर्ट हैंड की स्पीड से लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे दोस्तों। तो ये हो गए परीक्षा के 2 चरण। अगर बात करें कि फॉर्म भरने की जो योग्यता होती है तो वो क्या होती है, तो बहुत ही नॉर्मल होती है दोस्तों। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो बड़े आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और बात करें लैंग्वेज की तो लैंग्वेज किस भाषा में आपको शॉर्ट हैंड सीखना है, तो जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा कि आप इंग्लिश में या हिंदी में किस भाषा में शॉर्ट हैंड सीखना चाहेंगे। तो आप वहाँ पर जाके अपने लैंग्वेज को आसानी से चुन सकते हैं। दोस्तों, अगर स्टेनो की वैकेंसीज की बात करें तो सिर्फ एसएससी ही नहीं, एसएससी के अलावा यूपी ट्रिपल एससी, हाई कोर्ट था, अन्य विभागों में समय समय पे स्टेनो की वैकेंसीज आती रहती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग एसएससी की तैयारी कहाँ से और कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आप लोग अयोध्या के रहने वाले हैं या अयोध्या के आसपास के ज़िलों के रहने वाले हैं तो पूरे अयोध्या मंडल की जो शॉर्ट हैंड की बेस्ट कोचिंग है मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो सबसे बेस्ट कोचिंग है अयोध्या मंडल की वो अतुल दुबे द्वारा संचालित एडी इंग्लिश हिंदी शॉर्ट हैंड रहेगी। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये बालाजी हॉस्पिटल के सामने जो गली है वहाँ पर एक बिमला देवी इंटर कॉलेज के सामने नाका चुंगी पर स्थित है। आप यहाँ पर शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, जहाँ सफलता एक गारंटी है। और दोस्तों, बहुत जल्दी आपको ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न रह गया हो कि जो आप पूछना चाहते हो हमसे, तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और बहुत जल्दी आपको इसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हम आप सभी के बीच अतुल दुबे सर के साथ आने वाले हैं एक पॉडकास्ट में, जहां पर आपके सभी प्रश्नों का बारी बारी जवाब दिया जाएगा, ताकि आपके मन में कोई भी जिज्ञासा न रहे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर जाइएगा। नमस्कार दोस्तों।